जोहार नमस्कार दोस्तों, आपने अभी हाल ही में नीट परीक्षा की धांधली के बारे में सुना ही होगा और एक स्टूडेंट का एक स्टेटमेंट भी आप सभी ने अभी तक सुन लिया होगा। नहीं सुना है तो मैं बता ही देता हूं। उसमें उस स्टूडेंट ने कहा कि मैं अनुराग यादव और मेरे फूफा ने मेरी नीट परीक्षा की सेटिंग करवाई थी सॉल्वर गैंग से, यानी नीतीश कुमार और आनंद कुमार से, और मुझे उनके पास परीक्षा के एक दिन पूर्व भेज दिया गया और वहां मुझे रात भर जो क्वेश्चन आंसर रटवाए गए वही क्वेश्चन आंसर अचंभे की बात है कि अगले दिन सुबह एज इट इज 100% आए मेरे परीक्षा में और मैं खुशी से खिल उठा। उसके बाद जब मैं परीक्षा दे के बाहर निकल रहा था कि पुलिस ने मुझे धर दबोचा और अरेस्ट कर लिया। ये सारी बातें और ये सारा स्टेटमेंट जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि क्या ये पेपर लीक मामला कभी ख़त्म होगा या नहीं। इन पेपर लीक के बारे में हम सुनते थे, लेकिन आज तो नीट जैसे बड़े एग्जामिनेशन का पेपर लीक हो रहा है, तो इसे कैसे रोका जाए? क्या हम योगी सरकार की बुलडोजर नीति अपना के इसे रोक सकते हैं, या फिर केंद्र सरकार ने अभी आज ही एक कानून पारित किया है जो लगता तो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन वो कितना स्ट्रांग है जानेंगे इस वीडियो में। अगर बढ़ाना है झारखंड को तो करें दैनिक आर्यावत को सब्सक्राइब, जो आपके लिए फ्री भी है और आसान भी है, लेकिन इससे मेरी पूरी टीम को एक इंस्पिरेशन मिलता है, तभी तो हम झारखंड में एक बदलाव के लिए आपके स्क्रीन तक पहुंच पाते हैं। 4 जून 2024 जब पूरी दुनिया भारत के इलेक्शन का रिजल्ट देख रही थी, तभी भावी डॉक्टर अपने किस्मत का रिजल्ट देखने के लिए लड़ाई थे और रिजल्ट भी आया तो ऐसा आया कि पूरी दुनिया के साथ साथ हम भी दंग रह गए कि भाई साहब 67 बच्चे टॉपर हुए, यानी 720 में 720 मार्क्स। इतने लोगों का 720 में 720 कैसे आ सकता है? वो जब ज़्यादा ये मामला तुल पकड़ा तो एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट परीक्षा इस साल कंडक्ट करा रही है, उसने कहा कि उसने कई स्टूडेंटों को ग्रेस मार्क्स दिया है। ये तो समझ में आता है कि ग्रेस मार्क्स 720 हो सकता है, लेकिन ग्रेस मार्क्स 719, 718 कैसे हो सकता है? इसी सब की जांच अभी चल रही है और इसके बाद एनटीए ने अब 13 जून को यह घोषित कर दिया था जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है उनका परीक्षा दोबारा लिया जाएगा, क्योंकि मामला तुल पकड़ लिया है। भाई साहब, अभी तक आप ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये पेपर लीक हुआ है, जबकि बिहार और गुजरात से कई ऐसे खबरें आए हैं पेपर लीक के और कई ऐसे सबूत लगातार मीडिया में गूंज रहे हैं और कई ऐसे छोटे छोटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी दिखा रहे हैं सबूत कि पेपर लीक हुआ है। अनुराग यादव का स्टेटमेंट आपने अभी सुना ही, ये स्टेटमेंट उसने गिरफ्तारी के बाद दिया है। अरे यार एनटीए वाले, आपको गिरफ्तारी से भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि पेपर लीक हुआ है? चलिए अब हम समझाते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है। जब तक ये सीबीएसई के हाथ में था, यानी नीट एग्जामिनेशन सीबीएसई कंडक्ट कराती थी, हम कभी नहीं सुने कि वो कभी भी पेपर लीक हुआ हो, क्योंकि हमारे टाइम में भी नीट नहीं होता था, AIPMT होता था जो सीबीएसई कराती थी और बहुत नीट एंड क्लीन से हो जाता था, डॉक्टर भी अच्छे सेलेक्ट होके आते थे। जब से ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने ये एग्जाम कंडक्ट कराने की ठानी है, ये एजेंसी है कैसी, इसका स्ट्रक्चर, इसमें कई शिक्षाविद एक साथ मिले और वो खुद ही एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराते हैं, वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए टेंडर पास करते हैं। अब टेंडर जिस कंपनियों को मिलती है वो होती है प्राइवेट कंपनी, उन पर कोई लगाम नहीं लगाया जा सकता है। उन प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों तक पहुंचना किसी भी सॉल्वर गैंग के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि टेंडर साफ ही ऑनलाइन दिख जाता है किसे मिला है, आप उस तक पहुंचे, उसे 2-4-20 करोड़ का लालच दे, वो वैसे भी मान जाते हैं और यही होता है। और क्वेश्चन पहले ही लिख कर देते हैं कि ये क्वेश्चन आने वाला है। अब सॉल्वर गैंग पैसा का जुगाड़ करने लगते हैं सभी स्टूडेंट से, और जहां तक हम सुन रहे हैं, जैसा हमें खबर अब मिल रही है कि 35 से 40 लाख रुपए प्रत्येक सीट की लगी है। अब मान लो 2-3 हजार सीट हैं अगर भारत में, और उसमें सिर्फ 100 सीट भी सेट हो गए होंगे, 400-500 करोड़ तो आराम से हो जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन्हें रोका कैसे जाए? क्या हम योगी आदित्यनाथ के तर्ज पे जो सॉल्वर गैंग है, जो भी पकड़ाता है, उनके घरों पे बुलडोजर चला के उसे खत्म कर दें, नस्तो नाबूद कर दें, ताकि दोबारा वो ऐसी हरकत करने के बारे में 10 बार सोचें? या फिर जो केंद्र सरकार ने कानून लाया है वो इतना मजबूत है कि इन सॉल्वर गैंगों को रोक पाएगा? हालांकि इसमें भारी भरकम फाइन तो है और साथ ही साथ जेल का भी प्रावधान है।
तो जेल और फाइन से ये सब चीज़ हो पाएगा? मेरा मानना है नहीं, क्योंकि अगर आप एक वीडियो वायरल हुआ था नीट एग्जामिनेशन से पहले ही, जैसा कि एक वीडियो में हमने सुना है और ये वीडियो हर एक न्यूज़ चैनल पर चल रहा है कि एक सेटर है जो फिलहाल जेल में बैठा हुआ है, वो जेल में बैठ के भी नीट एग्जामिनेशन को सेट कर देगा, और हुआ भी वही। तो भारी भरकम फाइन और जेल देने से ये परीक्षा, ऐसी कोई परीक्षा जो पेपर लीक होती है वो रुक जाएगी। हमारी समझ इसमें थोड़ी अलग है। हमें लगता है कि योगी आदित्यनाथ वाला ही फॉर्मूला बेस्ट है। हमारी समझ थोड़ी अलग है। हमारी समझ ये कहती है कि नीट जैसे बड़े एग्जामिनेशन, चाहे नीट हो चाहे इंजीनियरिंग हो, ये सभी एग्जामिनेशन सीबीएसई जैसे बड़े संस्थानों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी संस्थान है और इनके पास पर्याप्त मैकेनिज्म भी होता है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए, और इनका इतिहास भी काफ़ी स्वर्णिम रहा है। इन्होंने जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है कभी वो लीक नहीं हुआ है। तो बेफजूल का एक अलग से बोर्ड बैठा दिए आप, और वो बोर्ड अच्छे से काम भी नहीं कर रही है। बेहतर है कि वो बोर्ड को निरस्त कर दिया जाए और जिसके हाथ में ये एग्जामिनेशन था उसे वापस सुपुर्द कर दिया जाए। और भी जितने भी पर्चे लीक हो रहे हैं भारत में, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, यूपी पुलिस एसआई के एग्जामिनेशन हो, या राजस्थान एसआई का एग्जामिनेशन हो, जितने भी बोर्ड हैं उन सब बोर्डों को टेंडर वाली नीति खत्म करनी पड़ेगी। आपके पास रिसोर्सेस होता है, आप अपनी रिसोर्सेस को ही यूज़ कीजिए, क्योंकि आपके रिसोर्सेस तक पहुंचना इन सर्वर गैंगों के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि एक सरकारी आदमी को खरीदना लगभग इम्पॉसिबल है। आप अपने रिसोर्सेज के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए, आप ईमानदारी से एग्ज़ाम कंडक्ट करा भी लेंगे और अच्छे लोग सेलेक्ट होकर सिस्टम में आएंगे भी। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि यूपीएससी अपना एग्ज़ाम किसी टेंडर निकाल के किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं देता है। यूपीएससी अपना एग्ज़ाम खुद ही कंडक्ट कराता है, और हमने आज तक कभी नहीं देखा है कि यूपीएससी का पर्चा लीक हुआ हो। तो यूपीएससी से कुछ सीखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि मैं आज के लिए इतना ही बोलूँगा, उसका कारण ये है कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया है जिसके कारण मेरे सर में दर्द रहता है, इसीलिए हम वीडियो नहीं ला पाते हैं। इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलता हूँ, नमस्कार, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय झारखंड।